दोस्तों नमस्कार। आज हम दशमलव भिन्न के बारे में चर्चा करते हैं। दशमलव भिन्न में कंपटीशन से जोड़ता हूँ मैं आपको कि भाई ये दशमलव भिन्न किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक के क्वेश्चन आजकल कंपटीशन में ज़्यादा पूछने लग गए हैं। तो उससे पहले मैं चर्चा करूँ हमारे चैनल से जुड़े KC शोभन 786 जो आपको दे रखा है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो अपडेट होते रहेंगे। दोस्तों दशमलव भिन्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दशमलव भिन्न अंग्रेजी में सिर्फ डेसिमल्स कहा जाता है। वास्तविकता में दशमलव से पहले इस भिन्न का नाम लिया जाए तो ये भिन्न क्या है? भिन्न का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसे फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक बाप हो, उसके 2-3 बेटे हों, उनके शादी हो जाए। शादी होने के बाद में घर में जब बहू आती है तो छोटे छोटे झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। तो फिर माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तुम झगड़ा मत करो, तुम अलग अलग हो जाओ। तो फिर चर्चाएं चलती हैं गांव में, आपने देखा होगा कि यार वो घर बहुत अच्छा था लेकिन उस घर में बच्चों की शादी होने से उस घर में बहुत ज़्यादा अफेक्शन बढ़ रहा है। दूसरी बात की हम बच्चों से बातें करें, जैसे मैं कहता हूँ कि बच्चों से आज वो फला भैया क्यों नहीं है कोचिंग सेंटर के अंदर, तो बच्चे एक बच्चा बोलेगा सर मेरे उसके तो अफेक्शन पड़ रहा है, इस भैया से कहो मैं बहुत ज़्यादा अफेक्शन है मेरे उसके। वही फैक्शन ये है। आज इस फैक्शन पे चर्चा करें तो सबसे पहले अलग करना। हम अलग हो जाते हैं, अलग करना ये फैक्शन है आपका। अलग कैसे करना कि एक संख्या है, इसको आप 1/2 में बांट रहे थे, 2 भागों में अलग हो गई। आप इसे 1/3 बांट रहे थे, ये 3 भागों में अलग हो गई। 1/4 भागों बांट रहे थे, ये 4 भागों में अलग हो, यानी एक के आपने 4 टुकड़े कर लिए, एक के आपने 3 टुकड़े कर लिए, एक के आपने 2 टुकड़े कर लिए। यही तो भिन्न है। अब इसको मैं परिभाषा तौर पर बताऊं आप लोगों को मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो वह संख्या जिसे अंश और हर में व्यक्त किया जा सके उसे भिन्न कहा जाता है। दोस्तों अंश और हर या P और Q के रूप में जिसे आप व्यक्त करोगे उसका नाम आप क्या रखोगे? भिन्न, फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं चर्चा करूँ यहाँ पे 1/2, 1/3, 2/3, 5/6, यही तो संख्या है जिन्हें आप अंश और हर में व्यक्त कर रहे हो। अब एक क्वेश्चन होता है पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करवा देता हूं, फिर मैं कॉम्पिटिशन की बातें करूंगा। यहाँ पे भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। दोस्तों भिन्नों के कौन कौन से प्रकार हैं? तो एक तो आप सबसे पहले आपने सीखा ही है साधारण भिन्न, एक आपका उचित भिन्न, एक आपका अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, तुल्य या समतुल्य,
समतुल्य भी बोला जाता है, तुल्य भिन्न भी बोला जाता है, और इस भिन्न को एक सतत भिन्न भी बोला जाता है। और फिर जो आपकी प्रश्नावली उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। दशमलव भिन्न। दोस्तों मैं एक एक भिन्न के डिटेल बताऊंगा आप लोगों को कि साधारण भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न क्या है, समतुल्य भिन्न क्या है, सतत भिन्न क्या है, और फिर दशमलव भिन्न तो हमको सीखनी है, क्योंकि ये तो हमारी प्रश्नावली में हमको पढ़नी है। अब हम चर्चा करें सबसे पहले भिन्न साधारण भिन्न की हम चर्चा करें यहाँ पे। तो साधारण भिन्न के बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ साधारण भिन्न। भाई देखो ये साधारण भिन्न है कि वह भिन्न वह संख्या जिसे अंश और हर में व्यक्त किया जा सके, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम चर्चा करें यहाँ पे 2/3, 5/7, 7/10 आदि। ये इसे आप साधारण भिन्न कहोगे, जिसको आप अंश और हर में व्यक्त करोगे। फिर एक नाम सुना आप लोगों ने, उचित और अनुचित। ये दोनों सेम से ही है, उचित और अनुचित भिन्न। अनुचित दोस्तों, उचित जैसे ये आप यहाँ पे 2/3 है और एक 5/7 है और एक आपको 10/7 है। तो जिसके आप पाठ कर रहे हो यहाँ पे, भाई 7 एकम 7 और 3 बच गया, यहाँ पे आपने 7, यानी इसको आपने एक मिश्र भिन्न का नाम दर्जा दे दिया। तो जिसको आप एक मिश्र भिन्न बना सकते हो उसका नाम उचित होता है। कैसे? जनरली मैं चर्चा करूं कि वह संख्या जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 10/7, 9/7, 5/3, 4/3, ये सब भिन्न क्या है? उचित। अब जब उचित में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, उसी तरीके से हम अनुचित भिन्न सीखेंगे। तो अनुचित भिन्न के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं अभी। अनुचित भिन्न दोस्तों, वह संख्या या वह भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, उसे अनुचित भिन्न कहा जाता है। एग्जाम्पल की मैं चर्चा करूं यहाँ पे 2/3, 3/4, 4/5 पूरी भी हो सकती है। इसका नाम आप क्या रखोगे? अनुचित भिन्न। क्यों रखोगे अनुचित भिन्न?
क्योंकि इसका अंश तो क्या है, छोटा, और हर क्या है इसका बड़ा, इसलिए आपने इसका नाम क्या रख दिया, अनुचित बिंदु। इसके बाद में मैं चर्चा करूं यहाँ पे मिश्र बिंदु। मिश्रित बिंदु वह बिंदु जिसमें एक मान पूर्ण हो और दूसरा मान अपूर्ण हो, उसे मिश्रित बिंदु कहते हैं। एग्जाम्पल ही हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। एक मान पूर्ण 1 से 1/2, इसका मतलब ये पूर्ण मान है और ये इसका एक अपूर्ण मान है। मैं आपसे कहूँ 2 से 2/3, 5 से 5/7 आदि, ये इसकी मिश्र बिंदु हो गई। दोस्तों मिश्र बिंदु को आप कभी भी हल करोगे तो इसका तरीका है कि हर में आप पूर्ण मान गुणा करोगे, अंश को आप जोड़ करके और हर का भाग दोगे। ये इसका हल करने का तरीका है। कैसे? जैसे ये दे रखा है आपको 2 से 2/3, तो 3 को 2 से गुणा कर दो, इसमें आप 2 जोड़ दो और फिर किसका भाग दोगे, 3 का। आगे आप बढ़ाओगे तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 यह कर लिया आपने। आसानी से आप कर सकते हो आप आराम से। अब बात की जाए कि ये तुल्य बिंदु और समतुल्य बिंदु क्या चीज होती है। देखो भाई, इसमें से एक प्रश्न होता है, तुल्य और समतुल्य और सतत। दोस्तों जिसकी आप तुलनात्मक तुलना कर सको या वह बिंदु जिसके समान कोई दूसरी बिंदु प्राप्त हो, उसे तुल्य बिंदु, समतुल्य बिंदु या सतत बिंदु कहा जाता है। कैसे? मैंने अभी जस्ट बोला यहाँ पे 1/2। दोस्तों 1/2 के समान 2/4 है। कैसे है कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 मिल गया। इसका मतलब तुलना की तो हमको समान मिला है। यहाँ पे ये सतत भी है, लगातार भी चल रही है। आगे आप बढ़ोगे यहाँ पे, मैं आपसे कहूँ 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वही 1/2 आ गया। मैं आपसे कहूँ 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, वही 1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये सारी बिंदु क्या है, समतुल्य बिंदु है, तुल्य बिंदु है। यही वो सतत, सतत का मतलब दोस्तों लगातार होता है। लगातार यानी लगातार रूप से, जैसे 2-4 आपको बिंदु है, मैं कह दूं कि 1/2 की समतुल्य बिंदु क्या होगी, और आपको 3-4 बिंदु, 2/4, 3/6, 5/10 आदि आपको संख्याएं देते। इस तरीके से आपको समतुल्य बिंदु निकालनी है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक जहां से हमको स्टार्ट होना था, 10वां टॉपिक में। 10वां टॉपिक में
दोस्तों दशमलव भिन्न आपकी प्रश्नावली भी है, और प्रश्नावली के साथ साथ मैं चर्चा करूँ वहाँ पर, तो यहाँ पे आपको दशमलव भिन्न में कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन भी सीखने को मिलेंगे। और कॉम्पिटिशन के क्वेश्चनों की बात की जाए सबसे पहले, तो हम आज अच्छे अच्छे प्रश्नों पर हल करेंगे। दशमलव क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आप किस तरीके से सीखोगे, किस तरीके से कंपटीशन की बातें करोगे, सारी बातें आज हम दशमलव भिन्न में सीखेंगे। और दशमलव भिन्न में हम लोग चर्चा करेंगे आज कि आप सभी दोस्तों को मैं दशमलव भिन्न में बहुत अच्छे से आप इंतजार कर रहे हो, दशमलव भिन्न में आज हम कंपटीशन में क्या सीखेंगे, आप इंतजार कर रहे थे, तो बातें करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये बात करते हैं कि दशमलव भिन्न है क्या चीज। तो इसको नाम से स्पष्ट करता हूं कि जिसमें दशमलव 10 मिला हुआ हो। देखो इसमें एक नाम लिया 10 मिला हुआ हो, मिला हुआ हो कैसे? जैसे अपन बोलते हैं 0.1, इसको अपन पहले आपने देखा होगा, कई बार हमारे सर बोलते थे हमको पहले बचपन में, आपने भी जब कक्षाओं में याद किए होंगे तो उस तरीके से वहां पर बोला जाता था कि भाई 1 और 1 पॉइंट है तो 1/10, तो इसका मतलब 10 मिल गया, 1/10। हम यहाँ पे आगे बढ़ते थे 0, 2, तो यहाँ 2 अंक छोड़ के तो हम 2 0 लगाते थे, तो यहाँ पे 100 तो है पर मिला हुआ तो 10 ही है, 10 गुना 10 मिला हुआ है इसके अंदर यहाँ पे, या 10 की, या फिर आप मैथमेटिक्स की परिभाषा की बात करोगे यहाँ पे, तो पहले परिभाषा बोलता हूँ मैं, गणित की परिभाषा कि भाई वह संख्या जिसका हर हमेशा 10 की घात के रूप में हो उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। ये दशमलव भिन्न हो गया। मैंने कहा कि जिसका हर हमेशा 10 की घात के रूप में हो उसे आप दशमलव भिन्न कहोगे। दोस्तों यहाँ पे 10 की घात के रूप में चले, या दूसरी परिभाषा और बना देते हैं यहाँ पे, दशमलव भिन्न की दूसरी परिभाषा और बना लो यहाँ पे कि वह संख्या जिसमें 10 मिला हुआ हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे आप चर्चा करोगे 0.1 में 1/10 ये मिल गया 10। मैं कहूँ 0.02, तो या तो आप इसे यहाँ पे बोलोगे 2/10 की घात 2, या फिर आप बोलोगे 2/100, या फिर इसमें कितने 10 मिलेंगे? 2 10। 2 10 मिले हुए हैं यहाँ पे दोस्तों। 0.03 दे रखा है यहाँ पे 003, तो इसके अंदर 1 2 3 10 की घात 3 10 मिले हुए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये अच्छी परिभाषा रहेगी कि जिसमें 10 मिला हुआ हो। आप एग्जाम्पल भी बनाओगे तो इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी यहाँ पे 1 2 बनाता हूँ। जीरो पॉइंट 1, इसका मतलब इसके अंदर 1 10, 0.01, इसका मतलब 10 की घात तो 2 10 मिले हुए हैं। 0.001, इसमें दोस्तों 3 10 मिले हुए हैं। आगे आप बढ़ोगे तो 0.0 10 की घात 4, ये इस तरीके से इसमें 10 मिले हुए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे 10 मिला रखे हैं। इसका मतलब 1 10 2 10 3 10 4 10 10 मिले हुए हैं। आराम से बता दिया आपने दशमलव भिन्न है।
अब यहाँ पे दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है दोस्तों, दशमलव भिन्न आपकी दो प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, एक आपका शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अंग्रेजी में बोला जाता है साइलेंट डेमिकल्स और इससे बोलोगे आप अनसाइलेंट डेमिकल्स। इससे बोला जाता है साइलेंट डेमिकल्स और इसे बोलते हैं अनसाइलेंट डेमिकल्स। इस तरीके से अनसाइलेंट डेमिकल्स हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं शांत दशमलव कि शांत दशमलव क्या है। देखो भाई, शांत दशमलव, ये शांत दशमलव क्या है? तो एग्जाम्पल तौर पे, एग्जाम्पल से अच्छा समझोगे आप, याद रखा भी 1/2 कि आप इस संख्या में इसका भाग दो और भाग 1 2 4 5 अंकों तक पूरा पूरा भाग चले जाएगा आपका, पूरा पूरा किस तरीके से भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा। तो आप यहाँ पे 0.10 हो गया आपका, 10 हो गया तो 2 पंजो 10, ये आ गया पूरा पूरा। इस तरीके से मैं कहता हूं कि दूसरा अशांत दशमलव क्या चीज है? तो अशांत दशमलव जैसे एग्जाम्पल तौर पे यहां भी चर्चा करूंगा 1/3। अब इसमें आप भाग दे रहे हो यहाँ पे तो 0.3 दिया 9, 3 दिया 9, ऐसे बार 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 भाग जा रहे हैं। यहाँ तो साइलेंट नहीं हुई डेमिकल्स और यहाँ अपन लेते 1/4 तो इसमें 0.2 दूनी 4, अभी तो इसमें नहीं गया बात, आगे आप भाग दोगे तो 4 पंजो 20, 0.25 हो गए। 3/4 का आप निकालोगे तो 0.75 हो गया। यहां आप निकालते हो तो 1/9। दोस्तों 1/9 में आप मान लो 0.1 इस तरीके से बार 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 आपका भाग जाता रहेगा। तो अब आप मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं रही, आप आराम से कह सकते हो कि दशमलव आपकी शांत है, ये दशमलव आपकी अशांत दशमलव है। अब चलो शांत दशमलव में तो आप समझ ही गए कि ये शांत हो गई, लेकिन अशांत दशमलव की बातें करते हैं कि यहाँ कॉम्पिटिशन के जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आप इन्हें शांत करोगे। तो सबसे पहले किसी भी, इसे भिन्न बोला जाता है, इस भिन्न का अशांत दशमलव भिन्न का नाम है पुनरावर्त भिन्न और पुनरावर्त भिन्न को साधारण भिन्न का नाम अशांत या पुनरावर्त भिन्न को साधारण कैसे बनाओगे? साधारण भिन्न बनाना हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे बारीकी से। दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 1/3 था और इसको आप पुनरावर्त भिन्न, तो ये तो नहीं है कि भाई 0.333333 बार 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 आपको दे रखा है, तो इस भिन्न के ऊपर आप लगा दोगे यहाँ पे बार 3 की आवृत्ति, 3 का बार और अंकों की आवृत्ति, तो और पर बार लगा दो। अब ये हो गई पुनरावर्त भिन्न साहब। अच्छा पुनरावर्त भिन्न हो गई, तो इसको आप लोग बनाओगे साधारण भिन्न, और जब आप इसको साधारण भिन्न बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कंपटीशन का ये कि भी ये कैसे साधारण भिन्न बनेगी। तो किसी भी पुनरावर्त भिन्न को आप साधारण भिन्न कैसे बनाओगे? तो आप लोग यहाँ पे देखो इधर कि भी 0.3 के ऊपर आपको बार दे रखा है, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो दिया गया मान 3 ऐसे कैसे होगा, और जितने अंकों के ऊपर बार दे रखा है, जैसे 1 अंक के ऊपर है तो आप 1 बार नो लिख दो, 2 अंकों के ऊपर है तो 2 बार, जैसे मैं अभी ले लूं यहाँ पे 0.36 के ऊपर बार,
तो आप यहाँ पे 36 में 99 रख दोगे। दोस्तों आप इस तरीके से देते 1 2 3 और मात्र 23 के ऊपर ही बार देंगे, तो यहाँ फिर क्वेश्चन थोड़ा बदल गया। तो क्वेश्चन बदल गया तो पूरी संख्या 123 में से उस संख्या को घटा दो जिस संख्या के ऊपर क्या नहीं है, बार। यहाँ पे बार नहीं है तो आप इसमें से 1 घटाओगे, उतने अंकों 9 लिखोगे आप उतनी बार जितने अंकों पे आपको बार दे रखा है, उतने 0 लिखो जिस अंक पे बार नहीं है। तो आगे आप बढ़ाओगे तो 122/990 ये बन गया आपका। दोस्तों एक क्वेश्चन और सीख लो, एग्जांपल है कि भाई 0.78 के ऊपर बार दे रखा है, तो यहाँ पे आप 78 में से उस संख्या को घटा दो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है दोस्तों, 7 के ऊपर, तो 7 घटा दो आप। जितने 9 लिखो हर में उतने अंकों के ऊपर बार, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार आप 9 लिख दीजिए, जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है एक बार आप 0 लिख दीजिए। 77 आप 78 में से 7 घटाओगे तो दोस्तों आपके पास 71/90 आंसर हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आएगा। एक बार दोस्तों मैं नोट डाल के आपको लिखवा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको हल, फिर आपको और भी अच्छा समझ में आएगा यहाँ पे। तो किसी भी पुनरावृत्त बिंदु को साधारण बिंदु बनाना हो, किसी भी असांख्य या पुनरावृत्त बिंदु को साधारण बिंदु बनाना हो तो हमेशा दी गई संख्या में से उस संख्या को घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं है और जिस संख्या पर और जितने अंकों पर बार हो उतने ही हर में 9 लिखने हैं। जिन अंकों पर बार न हो उतने शून्य लिखकर प्रश्न को हल करना है। ये आपका नोट हो गया इस क्वेश्चन के। दोस्तों मैं फिर एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे और अच्छे से, मैंने यहाँ पे कहा कि 0.7 और 9 के ऊपर बार दे दिया। भाई यहाँ पे पूरी संख्या 79 है, 79 में से आप क्या घटाओगे, 7 ही घटाना है ना सभी को, तो आप 79 में से 7 घटाओ। इसने कहा कि यहाँ पे जो घटाना है और बार नहीं है, जितने अंकों पर बार हो उतने ही आपको 9 लिखने हैं। एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार आप 9 लिख दीजिए, जिन अंकों पर बार नहीं है उतने आपको 0 लिखना है, तो एक अंक पर बार नहीं है तो 0 लिख दो। 79 में से आप 7 घटाओगे तो आपके पास 72/90 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यह आपका आंसर मिल गया। ये है पुनरावृत्त बिंदु को साधारण बिंदु बनाना। आप आसानी से पुनरावृत्त बिंदु को साधारण बिंदु बना सकते हो। दोस्तों दसवें बिंदु के अंदर कुछ क्वेश्चन है, ये तो इसकी स्टेप जमाई मैंने प्रश्नावली की। अब मैं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूँ तो यहाँ पे आप प्रश्न कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन दे देगा आपको यहाँ पे 0.786 प्लस 0.136
का वर्ग माइनस 0.786 माइनस 0.136 का वर्ग बटे 0.786 गुणा 0.136 का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके फुटक होंगे एग्जाम में। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप देखो, तरीका तो ये कहता है कि भाई पहले आप इन दोनों को जोड़कर इसका वर्ग करो, दोनों को घटाकर इसका वर्ग करो, घटाओ फिर इसको गुणा करके इसमें इसका भाग दो। पर भाई कंपटीशन तो द टाइम मैनेजमेंट इज द कंपटीशन। कंपटीशन होता क्या है कि आप समय बचाओ। समय कैसे बचेगा? देखो समय बच जाएगा, यहाँ पे आप इसका नाम ट्रांसफर कर दो। मैंने उस दिन भी बताया था, पिछले वीडियो में बता रखा है, आप पिछली वीडियो देखना एक बार, जिसने नहीं देखा है वो दोस्त। सभी दोस्त इसका नाम ए रखोगे तो इसका नाम क्या रखोगे? आप बी। बस अब आसानी से हो गया आपका क्वेश्चन। आप इसका नाम ट्रांसफर करके प्रश्न को ट्रांसफर कर दिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। और जब ए बी से ए बी कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 4। देखो कितना जल्दी आपने आंसर दे दिया। दोस्तों कोई भी मंजिल प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है, और कड़ी मेहनत आप जब भी कर सकते हो जब आप अपना मन बनाओगे। ऐसे क्वेश्चनों को आप हल जब भी कर सकते हो, प्रश्न भले चाहे कितना भी कठिन हो, वो आसान हो जाएगा, मंजिल प्राप्त हो जाएगी। बस उसके लिए निरंतर लगे रहो। यहाँ पे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ छोटे क्वेश्चनों से बात करूं मैं आपकी। कई बार प्रश्न दे देता है भाई, आपको क्वेश्चन दे देगा भाई 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। एक प्रश्न दे देगा भाई यहाँ पे 0.4 का वर्गमूल क्या होगा। देखो दशमलव बिंदु में एक दे देगा आपको 0.1 का वर्गमूल क्या होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए आपको। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि जब ये वर्गमूल है, ऑप्शन क्या है आपको दे देता है इस तरीके से 0.3, 0.03 और सी ऑप्शन दे देगा आपको, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, और ये आपका यहाँ पे 0.003 और एक दे देगा आपको नन होता है, या फिर 0.948। दूसरा इसको भी ऑप्शन बनाएगा तो यहाँ पे ए ऑप्शन में 0.4, 0.2, सी ऑप्शन में 0.02 और डी ऑप्शन में 0.636। ए ऑप्शन में आपको दे देगा 0.1, 0.01, 0.316 और डी ऑप्शन में दे देगा यहाँ पे नन होता है, इनमें से कोई भी। ये ऑप्शन बनते हैं तीनों प्रश्नों का। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूं, यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, ये आपको क्वेश्चन दे दिया तो बहुत से भैया क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई 1 को वर्गमूल 1, दशमलव का दशमलव, 0 को 0, ये कर दिया हम लोगों ने। इसमें ए ऑप्शन कर देते हैं बहुत से भैया। इसमें क्या करेंगे, 0 को 0, 4 पॉइंट को 4 तो वर्गमूल नहीं होता, तो यहाँ पे 0 का 0 पॉइंट का पॉइंटर 4 का वर्गमूल ये मिल गए भाई, इसमें ये कर दिया। आगे आप बढ़ोगे तो उसी तरीके से 0 का 0 पॉइंट का पॉइंटर 9 को 3 ये मिल गए। दोस्तों कंपटीशन के अंदर ऑप्शनों का बहुत बड़ा महत्व है, ये आज आप नोट करोगे इस बात को। मैं यही सिखाना चाहता था कि हर व्यक्ति जानता है कि भाई मैं इस प्रश्न को इस तरीके से हल करूं, मैं इस प्रश्न को इस तरीके से हल करूं, पर अचानक जब एग्जाम में जाता है तो ऑप्शनों को देख करके वो हमेशा कंफ्यूजन में जाता है। जैसे ये प्रश्नों में मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत से भैया हैं जो कंपटीशन में कंफ्यूजन ही क्या 98% भैया तो इसको गलत ही करते हैं, कोई सही करता ही नहीं है। लेकिन आज हमें फैसला लेना है कि इनको आप किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है
कि भाई वर्गमूल जोड़ा हुआ है और जोड़े में आप बनाओगे तो यहाँ पे 90 ये 40 बन गया, या फिर मैं प्रश्न के अलावा ले लेता हूँ कि इसका आप जोड़ा बनाओगे तो ये 90 हो गया, इसका आप बनाओगे तो यहाँ पे 40 हो गया और इसका जोड़ा बनाओगे तो 0 पॉइंट क्या हो गया 10। अब आप पॉइंट की जगह पॉइंट लगा ली, 2 का 1 होगा 90 90 81, 6 6 36 और इधर 3 दिया 9। तो अब आपसे पूछे इसका आंसर क्या होगा 0.3, इसका आंसर क्या होगा 0.6 और इसका आंसर क्या होगा 0.9। निकाल लिया आप लोगों ने आराम से, गलती नहीं होगी अब आपसे कभी भी। तो इन प्रश्नों में आपको गलती नहीं करनी है, आप इनको आराम से समझिए। दूसरा, इसमें आपको कई बार प्रश्न दे देता है कि भी 1/3.718 बराबर 0.26 निवासी हो, तो 1/0.0003718 का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक रीजनिंग के अंदर टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग, वहां होता है कि एक को एक कह दिया जाए, उसी तरीके से इसको मैंने ये कह दिया, पता नहीं ये होता है कि नहीं होता है, पर इसको ये मानना पड़ेगा। अब हमें तो इसको हल करना है, इसको आपको हल करना है, तो देखो सबसे पहले ये है 0.0003718। भाई ये जो है ये पॉइंट यदि इसी तरह बन जाए तो इसका मान रख सकते हो आप, ये बन जाएगा। इस पॉइंट को देखो यहां से इधर वाली साइड लाओ तो 0 जाएगा ऊपर, और इधर वाली साइड आपको जाना तो 0 रहेगा हमेशा नीचे गुणा के रूप में। तो मैं इधर ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने यहाँ लिया तो देखो ये 10 आ गया, मैंने कहा था 10 बनता है, यहाँ आ गया पॉइंट, 1 0 और बढ़ा दो, ये पॉइंट आ गया है। यहाँ से आप यहाँ लेके आओगे 1 0 और बढ़ा दो, यहाँ से इस पॉइंट में यहाँ लाओगे दोस्तों तो 1 0 और बढ़ा दोगे। अब ये संख्या और ये संख्या बराबर है बराबर। यदि ये बराबर है तो इसका आंसर रखो 0.26 निवासी, और इसको आप गुणा करोगे 10,000 से, इसे गुणा करोगे तो 0.26 निवासी 1 2 3 4 क्या है आंसर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ 10 बनेगा तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका 2600 निवासी, क्या आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। ऐसे भी आपको प्रश्न हल करना है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। दूसरा, हम लोग आगे बढ़ना चाहें तो कई बार यहाँ क्वेश्चन दे देगा आपको 0.477 डॉट डॉट डॉट। कितना अच्छा क्वेश्चन है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करें, इसके ऑप्शनों से बात करते हैं। 4 7 1 2 3, बी ऑप्शन में दे देगा 47/100, सी ऑप्शन में दे देगा 43/90 और डी ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं, यह नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। देखो बेसिक तरीके से देखो आप लोग, हम जो कंपटीशन के अंदर गलती करते हैं, जल्दीबाजी के चांस हमेशा गलती के ही होते हैं, वो गलती किस तरीके से होगी। आधे से भैया क्या करते हैं कि भी पहले सर बता ही रहे थे कि पॉइंट हटाओ, और पहले हम बचपन में जब 10वीं 8वीं 12वीं में या फिर 7वीं 8वीं में 5वीं 6वीं में जो बचपन में आप याद करते हैं उस चीज को हम भूलते नहीं है। और यहाँ भी आप नहीं भूलोगे, आधे से भैया यहाँ भी क्या करेंगे कि आधे से ज्यादा ही मान लो कि 0.477 दे रखा है, तो क्या करेंगे भी यहाँ पे पॉइंट हटाना है तो 4 7 7 1 2 3, तो 1 2 3 0 लगा दी, इस तरीके से इसको सही मान लेंगे, ये ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर बात की जाएगी ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या चीज है। अरे यार कोई मशीन स्प्रिंट हो गई होगी, क्योंकि मशीन तो हो जाती है स्प्रिंट है,
और वहाँ आपकी मशीन मिसप्रिंट हो जाएगी और आपका गलत आंसर निकल जाएगा। इसको आप गलत करोगे, गलत निकाल देगा, फिर आपको पता पड़ेगा यार हम कितनी बड़ी गलती कर दी। नहीं, ये यदि डॉट डॉट है तो यहाँ जो 7 है ये बार बार आएगा और इसे आप पुनरावर्त भिन्न में ले जाओगे और पुनरावर्त भिन्न में ले जाओगे तो आप 0.47 के ऊपर क्या लगाओगे भाई, बार। और ये वाली चीज तो आपको पता है कि आपने गए क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे 47 में से उस संख्या को बढ़ा दो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है। कितने 9 लिखने हैं, एक बार 9 लिख दो। कितने 0, एक बार 9 लिख दो। इसमें से घटाओगे तो 43 बचेगा और 43/90 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी माना जाएगा। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, बहुत से क्वेश्चन आपको गड़बड़ करवा देंगे। इन क्वेश्चनों में आपको गलती नहीं करनी है कभी भी, की ध्यान रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं 10 मिनट भिन्न का अगला वीडियो लूंगा। दोस्तों सभी हमारे केसी 786 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे नए नए वीडियो आते रहें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आज कंपटीशन की नई पहल होगी, नई शुरुआत होगी और वो दोस्त सभी नौकरी के काबिल होंगे और अपनी मंजिल को चुनेंगे। तो फिलहाल नमस्कार दोस्तों।